देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की दुखद मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। मगर उससे भी दुख की बात यह है कि देश में ही रहने वाले एक विशेष वर्ग के कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कल जब इन पे कार्रवाई होगी तो फिर इनकी फ्रीडम का रोना रोएंगे और कहेंगे कि आज़ादी खतरे में आ गई। तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी की भी जान चली गई। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 की मौत हो गई, जिनमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, लॉन्स नायक बी.एस. तेजा, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, कर्नल हरजिंदर सिंह, लॉन्स नायक विवेक कुमार और हवलदार सतपाल राज जी थे। बात करें अगर जनरल रावत जी की, तो वो सेना में अपनी सेवा देने के अलावा देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी तीनों सेनाओं की कमान उनके हाथ में था। इस पोस्ट के अधिकारी प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार भी होते हैं। इससे पहले वो थल सेना के भी प्रमुख थे। उत्तराखंड के आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ही उन्होंने वहां 10,000 पेड़ लगाए थे। स्थानीय लोग, सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ अखरोट और चिलगोजा प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण भी किए थे, जो कुछ साल में फल भी देने लगेंगे। थल सेना अध्यक्ष रहने के दौरान ही उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को सेना भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट देने का ऐलान किया था। इस समय सेना भर्ती के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर थी, जबकि उत्तराखंड विशेषकर गोरखा समुदाय की लंबाई कम होती थी। हाइट कम होने की वजह से वहां के नौजवान सेना भर्ती के दौरान शुरू में ही बाहर हो जाते थे। जब छूट मिली 5 सेंटीमीटर की, तब वहां के नौजवानों को भारी संख्या में सेना में नौकरी भी मिलनी शुरू हो गई। सेना में देसी हथियारों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को भी जनरल बिपिन रावत जी ने ही बढ़ावा दिया था। इन्हीं का एक बयान था कि अब भारत अपने दुश्मनों को देसी हथियारों से धूल चटाएगा। मौत से एक दिन पहले इन्होंने देश को चीन से होने वाले जैविक युद्ध से सावधान रहने के लिए भी कहा था। साथ ही इनका कहना था कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, मगर बाद में गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। जनरल बिपिन रावत के अलावा भी देश में ऐसे कई प्लेन और चॉपर हादसे हुए हैं जिनमें किसी नामी हस्ती को जान गंवानी पड़ी है। 31 मई 1973 को कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम की मौत भी विमान हादसे में हुई थी। वो इंडियन एयरलाइंस 440 नाम के विमान पर सवार थे। उनके मृत शरीर को उनके पार्कर पेन से पहचाना गया था। 23 जून 1980 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत भी प्लेन क्रैश में हुई थी। उनकी मौत नई दिल्ली स्थित सफदरजंग एयरपोर्ट के करीब हुई थी, जब वो प्राइवेट प्लेन को खुद ही उड़ा रहे थे। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की मौत भी हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी। भारी बारिश की वजह से प्लेन क्रैश होकर मोटा गांव में एक धान के खेत पे जा गिरा था। 3 मार्च 2002 को लोकसभा स्पीकर तेलुगु देशम पार्टी लीडर जीएमसी बालयोगी की मौत आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। बालयोगी बेल 206 नाम के हेलीकॉप्टर में सवार थे। घटना की वजह खराब दृश्यता थी। गलती से पायलट ने हेलीकॉप्टर को एक तालाब के ऊपर ही लैंड करवा दिया था। 6 सितंबर 2004 को केंद्रीय मंत्री और मेघालय के कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर सी संगमा की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के बिजली मंत्री ओपी जिंदल की मौत भी विमान हादसे में हुई थी। तकनीकी खराबी की वजह से विमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रैश हो गया था। 3 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की मौत की वजह भी हेलीकॉप्टर क्रैश बनी। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो चित्तूर जिले के जंगल में क्रैश हो गया। यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर आधारित डबल इंजन वाला बेल 430 चॉपर था। उनका 127 घंटे बाद मिला था। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जी का भी जो MI हेलीकॉप्टर था वो भी डबल इंजन वाला था। उच्च तकनीक और उत्तम रडार से भी लैस था। इसीलिए कईयों के मन में ये शक बना हुआ है कि ये घटना दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश है। दोस्तों, प्लेन या जेट या चॉपर कैसे क्रैश हुआ, ये उसमें रखे ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है। जनरल बिपिन रावत जी के क्रैश चॉपर का प्लेन बॉक्स, जो ब्लैक बॉक्स है, वो मिल गया है। तो जल्दी ये साफ हो जाएगा कि दुर्घटना है या साजिश है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।